यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। इसे देखने से ज़्यादा इसे सुनने पर ध्यान दें। Dateline India, August 15th, 1947. In a moment, the story. Before the negotiations were to take a favorable trend. India's national pride rose in revolt. On his way back, Gandhi visited Romero Lawn in Switzerland. Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps, and Mr. A.V. Alexander arrived in India in March 1946. ये क्लिप्स जो अभी आपने देखी, ये हमारी हिस्ट्री है। यह तब की कुछ फुटेज है जब हमारे देश में ब्रिटिशियर्स का राज हुआ करता था। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। आप ये इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री आपको बताई गई, आपको दिखाया गया। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के सपने देख रहे हैं, जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते इस एजुकेशन सिस्टम में रह के, क्या इसका इतिहास आपको पता है? क्या आपको पता है आपकी क्रिएटिविटी को किल करके आपको एक नौकर और एक फैक्ट्री वर्कर बनाने वाली एजुकेशन सिस्टम को किसने और क्यों बनाया? आखिर इसके पीछे मकसद क्या था? अगर नहीं पता तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ आप बने रहिए। आज के इस वीडियो में सारे राजों से पर्दाफाश हो चुका होगा। साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रसिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रसिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रसियन लीडर्स को यह समझ नहीं आता कि आखिरकार इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वार के दौरान वो अपने लीडर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का रिजल्ट क्या होता है? प्रसिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन को दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। और अब प्रसियन लीडर्स के पास एक चैलेंज होता है कि दोबारा उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि वे लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट तरीका क्या था? उनके ब्रेन्स को कंट्रोल करना, जो अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में कुछ भी पता ना हो। उन्हें जो भी समझाया जाए वे उसे ही सच मान लें। और इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रसियन एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम में 5 साल से लेकर के 13 साल के दौरान एजुकेशन सिस्टम को कंपलसरी कर दिया गया है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडिएंट हो, अपने सुपीरियर्स की हर एक बात को माने, जितना कहा जाए उतना, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। यार एजुकेशन सिस्टम के दौरान बस उन्हें इतना ही सिखाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सकें, ना कि इतना कि वे खुद के बारे में सोचने लगें। और एजुकेशन सिस्टम ने एकदम वैसा ही काम किया जैसा उन्होंने सोचा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम की खोज हो चुकी थी जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदल देने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज़ भी थी जो इस वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था। अब तक लोग खेती करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसे कमा रहे थे, पर अब वर्ल्ड में मशीनों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, जिसने प्रोडक्ट एक इंसान हाथों से
एक महीने भर में नहीं बना पा रहा था, मशीनों से उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बनाना शुरू कर दिया। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से चीज़ों को बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई ये सब छोड़कर किसी दूसरे की फैक्ट्री में एज अ लेबर काम क्यों करे? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती हैं। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Ultimately, young people want to learn, and I think something that's also very true about this whole discussion is that और ठीक वैसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वे अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही तरीका रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वह धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाती है। इस समय हमारा देश ब्रिटिशियर्स का गुलाम था, बट उनके सामने दिक्कत थी कि ये तो कुछ ही, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, द लॉर्ड मैकॉले नाम से, वह एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वह इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू इसे पास कर देते। एंड अगेन यह जो एजुकेशन सिस्टम होता है यह मोर और लेस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बिल्ड होता है। इस बार मकसद क्या होता है? हम लोग सोच रहे थे ब्रिटिशियर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, वह हमें इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। सच क्या था आप खुद मकाउले से ही सुनिए। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, मगर अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक इंडियंस ही काम कर रहे हैं। ब्रिटिशियर्स इंडियंस का ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाकर ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशियर्स के रूल्स को फॉलो करने लगे। आप सोच रहे होंगे वाह ब्रिटिशियर्स ने क्या दिमाग लगाया। खैर अब तो आज़ादी के 76 साल हो चुके हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसके आगे की स्टोरी आपको मिलेगी चैप्टर 2 में। इसके लिए आप कमेंट